खेती में खाद एवं उर्वरकों का समुचित प्रबंधन फसल की वृद्धि और अच्छे उत्पादकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। मक्का की खेती में जैविक खाद का उपयोग करना मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जैविक खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करने, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ाने और फसल को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करते हैं। किसान साथियों, इसके लिए हम सभी कंपोस्ट या हरी खाद जैसे जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम खाद की मात्रा की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता के आधार पर खाद की मात्रा अलग अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर मक्का की खेती के लिए प्रति एकड़ 8 से 10 टन जैविक खाद की सिफारिश की जाती है, जिसे बुआई से पहले ही मिट्टी की तैयारी के लिए खेत में इन खादों को डालकर और मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। मक्का की खेती से अच्छा उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें तो मक्का को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सहित कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों को उर्वरकों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इन सभी उर्वरकों को हम बाजार में यूरिया, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक चुनने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना अति महत्वपूर्ण होता है। सामान्य तौर पर मक्का की खेती के लिए प्रति एकड़ 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 60 किलोग्राम पोटेशियम की सिफारिश की जाती है। इन सभी उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए नाइट्रोजन को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें से आधा बुआई के समय और आधा जब पौधे 30 से 45 दिन के हों तब प्रयोग कर लेना चाहिए। फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा नाइट्रोजन के आधे मात्रा के साथ बुआई के समय ही प्रयोग कर लेना चाहिए। किसान साथियों, एक बार पुनः याद रखें, अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को जानने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना महत्वपूर्ण है। यह आपको यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि आपको कितनी खाद और उर्वरक की आवश्यकता है। मक्के की फसल के स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता भी होती है, अतः सुनिश्चित करें कि आपकी फसल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। आपके खेतों में उगने वाले खरपतवार पोषक तत्वों के लिए मक्का के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, अतः खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए निराई या शाकनाशियों का उपयोग करें। किसान साथियों, फसल चक्र का पालन करने से आपको अपनी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और फसल में कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसलिए आवश्यक है फसल चक्र अपनाएं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने मक्के की फसल से अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप सभी के लिए शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।